हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे माई एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 11। सो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। तो कैर एंड वेर कैर में क्या अंतर होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो हमारा कैर होता है उसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक। जबकि जो हमारा वर्कर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल लेंथ होती है, मतलब कि इसमें हम लोग लेंथ को फिक्स डिफाइन नहीं करते हैं। वर्कर में हमारा वो वेरिएबल होता है, जैसा भी मेरा कैरेक्टर रहेगा उसके हिसाब से वो अपना लेंथ फिक्स कर लेता है, ठीक। सेकंड डेफिनेशन क्या होता है कि जो हमारा कैर होता है उसमें हम लोग मैक्सिमम 255 कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो हमारा वर्कर होता है उसमें हम लोग 4000 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अगला डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा कैर होता है वो 50% फास्टर होता है वर्कर से, लेकिन जो हमारा वर्कर होता है वो कैर से स्लो होता है। अगला, जो हमारा कैर होता है वो एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। मतलब इसकी जो मेमोरी होती है वो फिक्स्ड होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जबकि जो हमारा वर्कर होता है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे हमने पॉइंट वन में देखा था कि इसकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल लेंथ होती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। जो लास्ट डिफरेंस है वो है, जो हमारा कैर होता है उसको हम लोग जानते हैं एज ए कैरेक्टर, ठीक। जो हमारा वर्कर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक। ये होता है हमारा डिफरेंस। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई कनेक्ट एंड माई पी कनेक्ट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा पहला डिफरेंस है वो ये है कि जब भी हम लोग माई स्कूल को ओपन करते हैं, जो माई स्कूल कनेक्ट होता है, जब भी हम लोग इसको ओपन करते हैं तो हर बार ये एक नया कनेक्शन क्रिएट करता है, ठीक। जो हमारा माई स्कूल पी कनेक्ट होता है उसका जो कनेक्शन होता है वो उसमें बार बार हमें कनेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता है। इसका जो कनेक्शन होता है वो परसिस्टेंट होता है, मतलब कि ये एक बार क्रिएट हो गया और वो हमेशा चलता रहता है, ठीक। अगला डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा माई होता है उसमें हमें कनेक्शन को बार बार ओपन भी करना पड़ता है और बार बार उसको क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक। लेकिन जो हमारा माई पी कनेक्ट होता है उसमें हमें कनेक्शन क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक बार हमने उसको स्टार्ट कर दिया तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसको बार बार क्लोज करने की। जो हमारा माई है, आपने देखा होगा जब भी हम लोग माई डेटाबेस को जब कनेक्ट करते हैं तो हम लोग उसमें माई क्लोज का भी यूज करते हैं, कभी कभी आपने किया होगा। तो जो माई कनेक्ट होता है उसमें अगर हम लोग डेटाबेस को बंद करना होता है तो हम लोग माई क्लोज का यूज करते हैं डेटाबेस कनेक्शन को बंद करने के लिए। लेकिन माई पी कनेक्ट में जो हमारा माई क्लोज कनेक्ट जो फंक्शन होता है ये वर्क ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग माई पी कनेक्ट को क्लोज कर ही नहीं सकते, इसलिए माई अंडरस्कोर क्लोज का जो फंक्शन होता है ये इस पे वर्क नहीं करता है। अगला डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा माई कनेक्ट होता है, अगर हमारा एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है तो ये एक तरीके से यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन हमको बार बार ओपन भी करना पड़ेगा, बार बार क्लोज भी करना पड़ेगा, तो ये डेवलपर के लिए उतना फ्रेंडली नहीं होता है। इसलिए माई कनेक्ट को काफ़ी ज़्यादा कम ही यूज किया जाता है, काफ़ी कम यूज किया जाता है। जबकि जो माई मेरा पी कनेक्ट होता है वो डेवलपर्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है, क्योंकि हम इसमें एक बार कनेक्शन अगर हमने ओपन कर दिया तो हमें बार बार इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो अगला देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स टाइम स्टैम्प एंड माई टाइम स्टैम्प, ठीक। यूनिक्स टाइम स्टैम्प और माई टाइम स्टैम्प में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मेरा दोनों टाइम स्टैम्प होता है, चाहे वो यूनिक्स टाइम स्टैम्प हो या फिर माई टाइम स्टैम्प हो, दोनों ही 32 बिट इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक। लेकिन जो मेरा माई होता है
उसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं कि जो एक ह्यूमन होता है, जो एक इंसान होता है, नॉर्मली वो माई का जो आपका टाइम होता है उसको इजीली पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल है, वाई, ठीक है, मेरा ईयर, मंथ और डेट होता है, फिर आवर, मिनट और सेकेंड। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है। इसलिए जो मेरा माई स्कूल का जो टाइम स्टैम्प होता है वो यूज़र फ्रेंडली माना जाता है। लेकिन जो हमारा यूनिक्स टाइम स्टैम्प होता है वो जो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन उसको पढ़ ही नहीं सकता है। ये जो होता है वो केवल सिस्टम के लिए बनाया गया है, इसको केवल सिस्टम ही रीड कर सकता है। आप यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मुझे खुद नहीं पता, ये कौन सा टाइम स्टैम्प है या फिर ये मतलब क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो केवल सिस्टम के लिए ही बना गया है, इसको सिस्टम ही पढ़ सकता है, इसको ह्यूमन नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये जो हमारा है YMDHIS, ये होता है हमारा माई स्क्वेल टाइम स्टैम्प। तो ये अंतर होता है यूनिक्स में और माई स्क्वेल में, कि यूनिक्स को एक नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो केवल सिस्टम के लिए ही डिफाइन किया गया है। लेकिन जो मेरा माई स्क्वेल है वो इसको ह्यूमन आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि उसका जो डेट फॉर्मेट होता है वो नॉर्मली डेट फॉर्मेट होता है जो हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द माई स्क्वेल डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। मतलब माई स्क्वेल जो होता है वो इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, वो किस पोर्ट पे चलता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है 3306। ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।